हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम यूनिट फर्स्ट पेपर आपका थर्ड है। ठीक है, पेपर थर्ड डायनेमिक्स, जिसका टॉपिक है एसएचएम थर्ड। यानी कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एसएचएम के बारे में क्लियर कर दिया था कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। सेकंड, कि उसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगी। और थर्ड, एक्सेलरेशन है वो उसकी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू होता है। तो ये होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम तीनों कंडीशंस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कैलकुलेट होती है या फाइंड आउट हम कर लेते हैं। आफ्टर देन हमने वहाँ से देखा कि किस तरह से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो v बराबर हमारे पास वैल्यू आई थी प्लस माइनस म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को यूज़ करके हमने टू टाइप से डिस्टेंस को शो ऑफ किया था कि हम किस तरह से उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेलोसिटी था, तो एक कंडीशन तो थी हमारी ओ से ए की साइड और ए से ओ की साइड, ये दो कंडीशंस थी। ठीक है, जब ओ की साइड आ रहा है, ठीक है, और ए की साइड जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो साइन और कॉस में हमारे पास दो कंडीशंस आ गई थी। जो क्या थी? फिक्स्ड पॉइंट से वो डिस्टेंस थी जितनी डिस्टेंस उसने टी टाइम में कंप्लीट करी है, मींस डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप उसे। तो ये हमने एसएचएम का कर लिया था। फिर हमने कल की क्लास में देखा कि जो इसका एसएचएम था उसका हमने एम्पलीट्यूड देखा था कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पीरियड ऑफ एसएचएम। पीरियड ऑफ एसएचएम, तो कल इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि पीरियड ऑफ एसएचएम की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, क्या होती है पीरियड ऑफ एसएचएम की डेफिनेशन? कि जब पार्टिकल एक पॉइंट से मूव कर रहा है तो उसी पॉइंट पर आने में, उसी पॉइंट पर उसे अगेन रीच करेगा उसी पॉइंट पर। जैसे कि ये ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट ए डैश है। तो ए से कोई पार्टिकल मूव करा और मूव करते हुए वो पुनः किस पॉइंट पर आए? ए पॉइंट पर आए, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम हो और उसकी वेलोसिटी भी सेम हो, तो वो कहलाता है हमारा पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को आज हम इसका पीरियड ऑफ एसएचएम का मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ the particle from the center of the particle from the center means जो उसका फिक्स्ड पॉइंट है वो, of the force at any time t of the force at any time t, the distance of the particle from the center of the force at any time t is given by। तो देखो मीन्स ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये A डैश पॉइंट है। तो O से A की साइड क्या कर रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जो उसकी डिस्टेंस है वो क्या थी कल?
ठीक है, क्या हमने कैलकुलेट की थी, x इक्वल टू ए साइन रूट यू टी। ठीक है, सेकंड, आपने ऑलरेडी 11th या 12th में स्टडी कर चुके हो कि इस तरह से हम डिवाइड करते हैं 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यूज के 90 और 270 पर होती हैं तो जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। इस तरह से कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सब क्या होते हैं, 90 और 270 पर चेंज हो जाते हैं। चेंज होते हैं ना, किस में चेंज हो जाएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन कॉस, कॉस टेन, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो किस वैल्यू पर होते हैं, एक 90 डिग्री पर होता है और एक 270 डिग्री पर होता है, और 180 और 360 पे ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे पास, ये सब चेंज नहीं होते। ठीक है, तो चेंज नहीं होते तो मैंने इस इक्वेशन में 2n पाई ऐड कर दिया। क्या इक्वेशन में कोई चेंज होगा, नहीं। 2n पाई मीन्स क्या होता है, देखो n की वैल्यू क्या है, 1 टू इन्फिनिटी पुट कर लो। n इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 पाई आएगा। 2 पाई मीन्स 360, और 360 डिग्री पे साइन साइन में ही रहता है, क्या होगा, साइन रूट म्यू टी। मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या ऐड किया, 2n पाई, जिससे इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 360 पर ये सारे जो हमारे साइन, कॉस, ट्रिगोनोमेट्री सिंबल्स हैं, ये सब चेंज नहीं होते हैं। अब यहाँ से हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, देखो मैंने इसमें से रूट म्यू को कॉमन लिया, x इक्वल टू ए साइन, रूट म्यू क्या आ गया, कॉमन, क्या बचेगा, 2n पाई रूट का म्यू प्लस का टी, ए साइन रूट म्यू, 2n पाई रूट म्यू प्लस का टी। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt। मीन्स x का t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएबल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। मीन्स v बराबर dx अपॉन dt, मीन्स d अपॉन dt a साइन रूट म्यू 2n पाई रूट म्यू प्लस का टी। क्लियर, यहां तक नोट करो, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको। v इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टू एन पाई प्लस रूट म्यू अपॉन रूट म्यू। क्या किया मैंने यहाँ से अगेन कि रूट म्यू से मैंने इसे एलसीएम ले लिया। ठीक है, और एलसीएम लेने के पास मेरे पास एक कंडीशन आ गई, v इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, साइन का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस रूट म्यू 2n पाई रूट म्यू प्लस का
टी डॉट, साइन का चेंज कर दिया, अब रूट म्यू भी क्या है, ऐसे कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 2n पाई रूट म्यू का हो जाएगा 0, रूट म्यू से रूट म्यू कैंसिल, dt का हो जाएगा t और रूट का म्यू। ठीक है, किस तरह से हमने सॉल्व किया है देखो, a cos, इस पूरे को हमने लेट कर लिया x, क्या मान लिया x, तो साइन x का डिफरेंशिएबल क्या होगा cos x, तो cos और ये पूरा मैंने लिख दिया x, अब x का करूंगी मैं x के रिस्पेक्ट में, मींस इस पूरे का मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो ये पार्ट तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, रूट म्यू एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2n पाई अपॉन रूट म्यू क्या है कांस्टेंट है, रूट म्यू अपॉन रूट म्यू 1 और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, मीन्स जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कैलकुलेशन के बाद a cos रूट म्यू 2n पाई रूट म्यू प्लस का t डॉट रूट म्यू, या फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं v इक्वल टू रूट म्यू a cos रूट म्यू 2n पाई, तो उस डिस्टेंस से हमने कैलकुलेशन कर लिया हमारे वेलोसिटी का, ठीक है, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ एसएचएम, मींस उसकी कि एसएचएम का पीरियड क्या होता है, तो देखो 2 पाई, तो जो हमारा पीरियड होता है उसे हम t से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट म्यू, ठीक है, ये क्या होता है पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, नोट करो यहां तक। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है हमारी डेफिनेशन वो है फ्रीक्वेंसी, ये भी आप अपनी पढ़ चुके हो, ठीक है, किसमें फिजिक्स में, लिखो फ्रीक्वेंसी, the number of complete oscillations, the number of complete oscillation in 1 second, in 1 second is called frequency। हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे n से, ठीक है, इसका जो सिंबल होगा वो होगा n, ठीक है, इफ n इज बी द फ्रीक्वेंसी देन जो n का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t, मीन्स
जितने भी उसने ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं उनका अपोजिट मान ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एंड वी नो डेट n इक्वल टू 1/t की वैल्यू 2π/√μ। तो जो n की वैल्यू आएगी वो होगी √μ/2π। ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नोट करो इसे। फिर हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक नंबर में, 2 नंबर में आपके इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम ठीक है, यानी कि कोई पार्टिकल है जो एक सर्कल पर मोशन, जो सर्कल को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, और वो इस पर मूव करता है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पार्टिकल ऑन ए डायमीटर मूव्स विद SHM। ओके, हमें यहाँ जो कैलकुलेट करना है वो करना है कि जो हमारा पार्टिकल है वो इस परपेंडिकुलर लाइन पर, जो इसका डायमीटर है, इस पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फिक को देख के गैस कर सकते हैं, हाँ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव होता है। जो पार्टिकल है वो मूव करेगा इस स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये नोट करो, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। If a particle describes, if a if a particle describes a circle with constant, a circle with constant angular velocity, constant angular with constant angular velocity, if the foot of the perpendicular, if the foot of the perpendicular परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है? ये सर्कल के डायमीटर के अलोंग ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, लिखो फ्रॉम द पार्टिकल ऑन ए डायमीटर, फ्रॉम द पार्टिकल moves SHM,
ठीक है। कोई पार्टिकल है जो इस सर्कल को डिस्क्राइब करेगा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो कैसी एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, और जो उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो इस पॉइंट से पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी उसके डायमीटर पर, तो ये जो डायमीटर है ये डिस्क्राइब करेगा उसके एसएचएम मोशन को, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर इसका मैथमेटिकल पार्ट हमें समझना है। और ये है इस यानी कि जो एसएचएम आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, फिर हुक लॉ स्टार्ट होगा। उससे पहले हम एसएचएम के एग्जाम्पल देखेंगे, तो कल की क्लास में हमारा होगा एसएचएम का एग्जाम्पल, ठीक है। लिखो इसमें, लेट द पॉइंट P, कौन सा पॉइंट P, तो इस डायग्राम को रहने तो भी इसी की जरूरत होगी हमें। नोट करो, लेट द पॉइंट P मूव अलोंग अब देखो, जो ये P पॉइंट है ये किसके अलोंग मोशन कर रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, किस पर मोशन करेगा ये, सरकमफ्रेंस पर, ठीक है। लेट द पॉइंट P मूव अलोंग द circumference of a circle with of a circle सर्कल की सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट P है वो मूव करेगा, ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया, उस पार्टिकल को हमने यहाँ नोट किया है कि वो पार्टिकल किस पाथ को यूज कर रहा है, ठीक है, मोशन के लिए। तो जो पॉइंट P है वो सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस को यूज कर रहा है, और जो उसका स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। जो O है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, या इसको हम सेंटर पॉइंट भी लिख सकते हैं। लेट O बी द सेंटर पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। O पॉइंट किस तरह का है, या तो उसे सेंटर पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, या फिर उसको हम फिक्स्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऑफ द सर्कल, किस पे, सर्कल पर, ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया हमारा सेकंड, कि पहले तो हमने उसके मोशन के बारे में बताया, फिर जो उस सर्कल का सेंटर पॉइंट है उसके बारे में हमने लिखा। लिखो आगे, लेट P डिस्क्राइब, लेट P डिस्क्राइब। अब ये जो P पॉइंट है ये क्या है, किस तरह से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, कितना ये आर्क को वहां से यूज में लेगा, ठीक है। लिखो इसमें, लेट P describes equal arcs in equal times, in equal time, यानी कि पॉइंट O से ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A, तो ये जो आर्क बना है हमारा PA एक, ठीक है। दूसरा हमने लिया पॉइंट Q, यानी कि पॉइंट तो P है पर इसकी कंडीशन चेंज हो गई, तो मैं इसको पॉइंट क्या कर रही हूँ, Q। पॉइंट R,
पॉइंट एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से देखो। तो जो पी ए आर्क है वो इक्वल होगा क्यू पी के और आर क्यू के एस आर, जितने भी ये जो आर्क हैं इन सब की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, ये सभी इक्वल आर्क है। और ओ यानी कि ए पॉइंट से पार्टिकल मूव करता हुआ कहाँ पहुंचा, पी पॉइंट पर, पी से मूव करता हुआ क्यू पॉइंट पर, तो जो उसने टाइम लिया है वो टाइम भी कितना लिया है, इक्वल, मींस इक्वल आर्क पर उसने कितना टाइम कंज्यूम किया है, इक्वल टाइम कंज्यूम किया है, ठीक है। तो लेट पी डिस्क्राइब्स इक्वल आर्क्स इन इक्वल टाइम, लेट द रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग, लेट द रेट ऑफ POA, हम किसकी बात करेंगे, अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे, POA, लेट द रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग POA POA, ठीक है। Let the rate of describing POA be W. Okay. After then, let M be the foot of. अब हम इस M के बारे में डिस्कस करेंगे। Let M be the foot of perpendicular ठीक है, किसके परपेंडिकुलर है, ये सर्कल के डायमीटर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ड्रॉ फ्रॉम P नोट करो यहां तक, फिर आगे करेंगे इसको। ड्रॉ फ्रॉम P ऑन द डायमीटर AO A डैश, ऑन द, किस पर करा है हमने, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है जो AO A डैश पर, ऑन द AO A डैश डायमीटर, ठीक है। ओके, अब जो हमारा पार्टिकल है वो मूव स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेट द पार्टिकल रीच पॉइंट P, किस पॉइंट पर वो मूव करता है, अब P पॉइंट पर मूव करता है और उसका हम टाइम लेते हैं एट एनी टाइम T या आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T। और जो मूव स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल वो A पॉइंट से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको यही तक करवाऊंगी क्योंकि मैथमेटिकल इसका थोड़ा सा लेंथी है जो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एक पार्टिकल लिया और उस पार्टिकल को मूव कराया मैंने सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, ठीक है।
तो एक टाइम टी में पार्टिकल ए पोजीशन से मूव करता हुआ पी पोजीशन पर पहुंच जाता है, रीच करता है, और पी पोजीशन पे वो टी टाइम के बाद पहुंचता है। इस पी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, किस पर, ओ ए डैश डायमीटर पर, और ओ क्या है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसे फिक्स्ड पॉइंट भी कह सकते हो। और पॉइंट ओ से पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है वो मैंने ली है ए, और जो ये मूव कर रहा है ये सेम वेलोसिटी से कर रहा है, और जो आर्क है वो भी क्या है, इसकी सेम है, मीन्स ये सेम आर्क से सेम टाइम में मूविंग स्टार्ट कर देता है। तो हम देखेंगे लेट द पार्टिकल रीचेस पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, और इसने मूविंग कहाँ से स्टार्ट करी है, ए पोजीशन से इसने मूव्स स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बारे में हम कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक आपका इतना ही।